हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम अपने 7वें लेक्चर में प्रॉपर्टीज़ ऑफ पीरियोडिक टेबल को स्टार्ट करेंगे। अभी तक हमने बेसिक्स ऑफ पीरियोडिक टेबल पढ़ लिया है, जिसमें हमने पीरियोडिक टेबल के स्ट्रक्चर्स के बारे में जाना है। अब हम सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, ऐसा हम देखें तो इसको हम प्रॉपर्टी नहीं कह सकते। होता क्या है कि ये अलग अलग प्रॉपर्टीज़ पर इफेक्ट डालती है, ये और हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। मेनली इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आए न आए, ये उन पर इफेक्ट डालता है, इसलिए इसका क्वेश्चन बनने लगता है। तो हमारे लिए अब पहला इफेक्ट जो आ रहा है इफेक्ट, वो है स्क्रीनिंग इफेक्ट, या इसी को हम शील्डिंग इफेक्ट, या इसको ही हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। होता क्या है कि जब हम देखेंगे कि मान लीजिए हमारा ये एक न्यूक्लियस है, किसी भी एक एटम के अंदर एक न्यूक्लियस है, और यहाँ पर अलग अलग ऑर्बिट है, अलग अलग हमारे ऑर्बिट हैं। यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यहाँ इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन होगा। कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का सीक्वेंस बना हुआ है। जब हम देखते हैं, मान लीजिए हम इस एक इलेक्ट्रॉन को उठा के देखते हैं, जब हम इस इलेक्ट्रॉन को हम एक मान लेंगे ये एक हमारा टेस्ट इलेक्ट्रॉन है, तो ये न्यूक्लियस इसको अपनी तरफ खींचना चाहे, कोई भी अंदर बैठा हुआ है किसी बाहर वाले अपोजिट को अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है। पर होता क्या है, बीच में ये जो इलेक्ट्रॉन्स आपस में सट सट के बैठे हुए हैं, ये इसके ऊपर वापस से रिपल्सन लगाने की कोशिश करते हैं। ये इसको कहेंगे ना, हम तुम्हारा ये काम होने नहीं देंगे, इसको ये धक्का मारना शुरू कर देते हैं। अब ये अट्रैक्ट कर रहा है, ये रिपेल कर रहे हैं, जिसके कारण यहाँ पर एक स्क्रीन बन के तैयार हो गई, या एक शील्ड बन के तैयार हो गई। इसी को हम इसका शील्डिंग या स्क्रीनिंग कह देते हैं। वही लिखा हुआ है कि ये एक रिपल्सिव नेचर का फोर्स है, जो अंदर के इलेक्ट्रॉन लगा रहे हैं, क्योंकि लगा तो ये रहे हैं, रिपल्सन तो ये कर रहे हैं अंदर वाले बाहर वाले के ऊपर। Each electron act as shield screen for outer electron and reduce attraction between nucleus and that distant outer test electron। यानी हर एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इसको वापस धक्का मारने की कोशिश कर रहा है, इसको वापस अंदर वाला इलेक्ट्रॉन धक्का मारेगा और इन दोनों के बीच के अट्रैक्शन को कम करने की कोशिश करेगा। ये पास आना चाह रहे हैं, ये इनके बीच में दूरियां बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। शील्डिंग इज ए प्राइमरीली काउज्ड बाय इनर सेल इलेक्ट्रॉन। अब आप देख ही चुके हैं कि अगर इसके इनर सेल का इलेक्ट्रॉन शील्डिंग करता है, इस तरीके से ये हमारा स्क्रीनिंग खत्म होता है। अब हम इसके बाद नेक्स्ट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को देखते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव करते हैं, हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये जो अगला प्रॉपर्टी हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये भी हमारी पिछली वाली प्रॉपर्टीज जिसको हम शील्डिंग इफेक्ट कर रहे हैं उसका ही रिजल्ट है। इसका डिफिनीशन यही होता है कि नेट अट्रैक्टिव पावर ऑफ न्यूक्लियस रिमेन्स ऑन आउटर टेस्ट इलेक्ट्रॉन आफ्टर शील्डेड बाय इनर इलेक्ट्रॉन। यानी जो बचा हुआ जो रह जाता है रिपल्सन के बाद, जो हमारा जब हम देख रहे थे न्यूक्लियस अट्रैक्शन लगा रहा था, शील्डिंग इलेक्ट्रॉन जो थे वो रिपल्सन लगा रहे थे, उसके बावजूद जो अट्रैक्शन बच जाता है वो नेट अट्रैक्शन फोर्स जो है, जिसका कैलकुलेशन Z माइनस सिग्मा से हम करते हैं, उसी को हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। अब इसका जनरल ट्रेंड देखेंगे तो ये एक तरीका से एक कैलकुलेटिव वैल्यू होती है हमारे लिए, जो कि स्लेटर्स रूल पर डिपेंड करती है। अगर हम देखें तो S ब्लॉक के लिए एक हमारे पास नॉर्मल सा एक ट्रेंड आता है, जो कि हम डाउन द ग्रुप हम देखने चलते हैं। अगर हम देखेंगे जैसे हम डाउन द ग्रुप चलेंगे तो सेल नंबर बढ़ेगा, जिसके कारण अंदर के सेल के इलेक्ट्रॉन का नंबर भी बढ़ जाएगा, और अंदर का सेल का इलेक्ट्रॉन जिस तरीका से बढ़ेगा तो ऑब्वियस है अंदर के सेल का इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो सिग्मा बढ़ेगा। और अगर सिग्मा भी बढ़ रहा है तो अंदर का जो न्यूक्लियस है हमारा, वो जो अट्रैक्शन लगा रहा था उसको वो माइनस प्लस करके बराबर कर लेगा, जिसके कारण से ज़्यादा दिक्कत यहाँ पे नहीं आएगी। और फाइनली हमारा जो ये जेड इफेक्टिव था डाउन द ग्रुप टॉप टू बॉटम जो हम कह रहे हैं वो कांस्टेंट रह जाता है। आप इसको नोट कर लीजिए, नेक्स्ट हम इससे आगे बढ़ेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, जब हम इसका ट्रेंड लेफ्ट टू राइट की ओर देखेंगे तब होता क्या है, हम मान लीजिए अगर हम सेकेंड पीरियड का एक एलिमेंट उठा के देखें, लिथियम से लेके उधर फ्लोरीन तक, जब हम देखते हैं तो 2s1 2s2 इस तरीक़ा से इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाता है, लेकिन यहाँ पर सेल नंबर चेंज नहीं हो रही है, सेल नंबर यहाँ सेकेंड वाली ही चल रही है। तो इसके कारण से क्या होगा, सेल नंबर चेंज नहीं हो रही, इन ए पीरियड सेल नंबर रिमेन कांस्टेंट, वो कांस्टेंट रहेगी। हेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज इन सेम सेल एंड सिग्मा डू नॉट इंक्रीजेज सिग्निफिकेंटली, दैट्स व्हाई जेड इफेक्टिव इंक्रीजेज लेफ्ट टू राइट। यानी यहाँ पर सिग्मा तो डिक्रीज कर जा रहा है, अगर सिग्मा ऑब्वियस है डिक्रीज करेगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा। कारण ये है
कि यहाँ पर जो सेल नंबर है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। अब इसको आप नोट्स कर लिए, आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा इफेक्ट ऑफ इंक्रीज जेड इफेक्टिव ड्यू टू शील्डिंग एंड डी एफ एलिमेंट। अब होता क्या है कि जैसे हम देखेंगे कि इस जेड इफेक्टिव के कारण हमारे पास कुछ अलग अलग इफेक्ट आ जाते हैं जिनको हम ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन और एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए क्योंकि ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। जो हमारा ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन होता है ये पुअर शील्डिंग ऑफ डी इलेक्ट्रॉन के कारण, जो कि मेनली 3D सीरीज के अंदर 3D इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। वहाँ क्या होता है, इसके कारण इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, जिसके कारण से आउटर इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाता है और जिसके कारण से कॉन्ट्रैक्शन वहाँ पर क्रिएट हो जाता है। यानी हमारा सिग्मा हमारे जेड इफेक्टिव को बढ़ाने का काम करने लगता है। ठीक है, इसके बाद अगला है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में सिमिलर ही होता है कि पुअर सिग्मा हो जाता है एफ ब्लॉक का, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में देखा था डी एंड एफ का जो सिग्मा होता है इसका पुअर शील्डिंग होता है। तो यही मेन कारण है इन कॉन्ट्रैक्शन का। तो एफ ब्लॉक का ये है 4F है ऊपर से, तो इसका भी कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगा इसके कारण से, जिससे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। फाइनली हमारा लास्ट आता है एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, जिसका 5F इलेक्ट्रॉन के सिग्मा के कारण यहाँ पर जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है, जिसके कारण कॉन्ट्रैक्शन होता है। एक बार हम कंपाइल करके देखें तो 3D इलेक्ट्रॉन के कारण हमारा ट्रांजिशन, 4F के कारण हमारा लेंथेनॉइड और 5F के कारण एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है, क्योंकि इन सब का जो सिग्मा होता है वो पुअर होता है। पुअर शील्डिंग के कारण इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमेशा बढ़ता है। अब हम एक तरीका से जनरल ट्रेंड ऐसा देख सकते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा होता है, जिसके कारण से अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो ऑब्वियस है कॉन्ट्रैक्शन का पावर बढ़ेगा, क्योंकि हम यहाँ देख चुके हैं कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने से कॉन्ट्रैक्शन भी इंक्रीज हो रहा था। इसको हम लेते हुए जब हम इसका ट्रेंड देखते हैं स्ट्रेंथ का, कॉन्ट्रैक्शन के स्ट्रेंथ का, तो सबसे ज़्यादा एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, उसके बाद लेंथेनॉइड और सबसे कम ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन का हमारा स्ट्रेंथ होता है। इसको आप इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ के नोट कर लीजिए और अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर एग्ज़ाम। आगे बढ़ते हैं हम इसके बाद। अब नेक्स्ट हमारे पास अगला टॉपिक है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ऐसी स्पीसीज जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम हो उसको हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। नाम से ही पता चल रहा, आइसो यानी सेम और इलेक्ट्रॉनिक मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम होगी। जैसे हम एग्जांपल लेके चलेंगे CO का और CN- का। इसके अंदर कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन, टोटल 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जबकि यहाँ कार्बन में फिर से 6, नाइट्रोजन का 7 इलेक्ट्रॉन और एक ये माइनस चार्ज आने के कारण 1 इलेक्ट्रॉन, टोटल 14 हो गया। तो इन दोनों को हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहेंगे। उसी तरीका से हमारा आगे 6 कार्बन का, 3 ऑक्सीजन है तो 8 3 24 ये हो गया और 2 यहाँ वाला 32 इलेक्ट्रॉन। जबकि NO3 यानी हमारा नाइट्रेट आयन जो है इसके पास 7 नाइट्रोजन का, 24 यहाँ और 1 इसका, ये भी 32 हो जाता है। इसको भी हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। एक अगर हम सीरीज देखने के लिए चलें तो यहाँ हम प्रोटॉन या एटॉमिक नंबर लिख देते हैं और साथ साथ यहाँ इलेक्ट्रॉन का नंबर लिखेंगे। N3- O2- F- नियोन, उसके बाद सोडियम प्लस, मैग्नीशियम 2+, एल्युमिनियम 3+। सबका एटॉमिक नंबर कहें या प्रोटॉन का नंबर कहें ये अलग अलग है, जबकि सबके पास 10-10 इलेक्ट्रॉन पाए जाने हैं। तो इस सीरीज को भी हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज कह सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में अपनी राय लिखें। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एटॉमिक रेडियस, आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी वगैरह के बारे में आगे प्रोसीड करके बताएंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमारे चैनल पर बने रहें।